बापू सभागार में जब आपको पता है कि बीपीएससी का सेंटर बनाया जाएगा तो वो जब प्राइवेट कोचिंग का कैसे सेंटर बन गया 1 महीना पहले नहीं, वहाँ तो सेटिंग है, वो क्या कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अभी सेटिंग है वहाँ पे। एक तो परीक्षा करवाए उसमें सब आपका आउट हो गया। अगर गवर्नमेंट री एग्जाम नहीं करवाता है तो इलेक्शन पर उसका असर होगा। इतना हड़बड़ा के परीक्षा करवाने का क्या जरूरत है। कोई 10वां का परीक्षा है, कोई 12वां का परीक्षा है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 13 दिसंबर को बीपीएससी का परीक्षा हुआ। एक सेंटर जो कि एशिया के सबसे बड़े बापू परीक्षा केंद्र का वहाँ कैंसिल कर दिया गया था। कहा यह गया था कि वहाँ पे काफ़ी धांधली किया गया था, लेकिन 4 जनवरी को जो कैंसिल किया गया वो एग्जाम होना है। हमारे साथ कई अभ्यर्थी हम बातचीत करेंगे। 4 जनवरी पुनः परीक्षा की आप लोग मांग करें, लेकिन 4 जनवरी को परीक्षा जो बापू परीक्षा परिसर में जो आयोजित हुए थे उसका 4 जनवरी को एग्जाम हुआ। इतना हड़बड़ा के परीक्षा करवाने का क्या जरूरत है। कोई 10वां का परीक्षा है, कोई 12वां का परीक्षा है, कोई ग्रेजुएशन है। अरे आराम से परीक्षा लीजिए अस्थिर दिमाग करके। एक तो परीक्षा करवाए उसमें सब आपका आउट हो गया। अब पता नहीं कौन सा दूसरा परीक्षा करवा रहे हैं। खाली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कुछ पता है उनको। 12,000 बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया। अब 12,000 बच्चों का पेपर होगा। अब बाकी जो 4,68,000 बच्चे वो क्या करेंगे? घूमेंगे ने उन्हें। देखा जाए तो भ्रष्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को संपूर्ण एग्जाम को क्या करना चाहिए? कैंसिल। लग रहा है कि कैंसिल किया जाएगा आप लोगों को लगातार। हमारे लगने से हमको लगता है तो अब ये कैंसिल कर देते हैं। ये करना है सीएम जी को कैंसिल, आयोग जी को कैंसिल। ये दोनों लोग नहीं कर पाएंगे ना तो एक बार जान जाइए पटना हाई कोर्ट से जाके कैंसिल करवा लेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सुपौल में सेंटर पड़ा था, रूम नंबर 202। क्या नाम हुआ आपका? अनूप नाम हुआ मेरा। वहाँ भी कुछ धांधली हुई थी? धांधली नहीं हुआ था वहाँ पे। वहाँ जहाँ धांधली एक ही जगह ना होगा। अच्छा एक बात बताइए, सभी जगह धांधली होगा तो सब बच्चा मेरिट में नहीं आ जाएगा? सब जगह धांधली होने लगेगा तो 4,80,000 बच्चा मेरिट में आ जाएगा। वैकेंसी कितना है? 2025। यही है ना। धांधली हो जाएगा तो सभी जगह का बच्चा आ जाएगा। लेकिन धांधली क्या हुआ है? कुछ लोगों के साथ हुआ है। कुछ लोगों का मतलब समझते क्या होता है। नेताओं के बच्चों के पास क्वेश्चन पहुंचा, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों के पास क्वेश्चन पहुंचा। ये सब डील कौन करवाया? प्राइवेट कोचिंग संचालक। क्वेश्चन भी सेम मिले हैं, ये भी खबर आई हाँ, है। बापू सभागार में जब आपको पता है कि बीपीएससी का सेंटर बनाया जाएगा तो वो जब प्राइवेट कोचिंग का कैसे सेंटर बन गया 1 महीना पहले। उनको एग्जाम लेना है किराया पर रख के तो दूसरे जगह ले ले। उनका बेडरूम छोटा पड़ गया कि बापू सभागार का बेडरूम ले लिए। आइए इधर आइए, क्या कहेंगे? जिस तरीके से इन्होंने कहा अपनी बातों को रखा, 2025 सीट है और इसमें कई तरह के धांधली की सीट है, 25 नहीं 35 सीट है। 35 सीट। जी 2035 सीट है। और ये तो हम लोगों के साथ है, बीपीएससी के एस्पेरेंट है, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। और जो भी बात था सीधे से लहजे में बोला। और कमीशन की सीधी सी बात है कि उनके पास कोई विकल्प है नहीं, उनको रद्द कर ही देना चाहिए और एग्जामिनेशन को एग्जाम करानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े धांधली है। और कोई भी नॉर्मल साधारण से बच्चे को भी ये समझ में आते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट एक बात है, क्योंकि वो समझ में आती है कि 150 क्वेश्चन फैक्चुअल कैसे हो सकता है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम 40 से 50% एनालिटिकल पूछेंगे, यूपीएससी पैटर्न होगा। हम लोग नहीं बोले थे, वो चेयरमैन साहब बोले थे। तो फिर 150 क्वेश्चन फैक्चुअल उन्होंने दे दिया। वो भी उसका लेवल इतना लो था कि 6 to 8 के बच्चे उसको डील कर सकते हैं, आसानी से डील कर सकते हैं। वो कोई किसी क्या बोलते हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्टर का नाम मालूम करना, वो हमारे सब लोग जानते हैं कि 6 to 8 के बच्चे जानते हैं। सोनपुर मेला हो गया, हाँ, ये सारे क्वेश्चन थे। जैसे जमुई की ये विधायक है श्रेयसी सिंह, ये सारे क्वेश्चन थे। खैर कोई बात नहीं, वो भी हम मानते हैं कि चलो भाई आपने पूछ लिया, ठीक है, आप बच्चों के खुश करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन इसकी मात्रा आपको 40 से 50 क्वेश्चन ही रखनी चाहिए थी, क्योंकि आपके एनालिटिकल क्वेश्चन होने चाहिए जो सीरियसली जो बीपीएससी और यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं उनको छांटने का एक तरीका है। और इसमें क्या होगा, उससे छट जाएंगे पीटी में। और जो ग्रुप डी या बिहार पुलिस या अन्य लेवल के हैं तो जो मेंस नहीं लिखे हैं तो पीटी में चले जाएंगे। और उनके साथ क्या होगा, जो सेटिंग वाले लोग हैं वो भी चले जाएंगे मेंस में। बट ये लोग जो जाएंगे इनका मेंस नहीं होगा, क्योंकि ये भी अपने आप में शकुन करेंगे कि कह रहे होंगे कि हम मेंस में जाएंगे बहुत अच्छा है, लेकिन मेंस में जाएंगे और वहाँ छटेंगे तो कहेंगे अरे कोई बात नहीं, हमने पीटी दिया, मेंस में गए लेकिन हमसे नहीं
नहीं हो पाए, लेकिन उनकी गलती नहीं है। वो कहेंगे कि मैं हमको कम टाइम मिला नहीं, वहाँ तो सेटिंग है, वो क्या कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अभी सेटिंग है वहाँ पे, और यहाँ तो ये बड़ी कमियाँ हैं आयोग की। मेरा नाम निखिल हुआ, मेरा कटिहार सेंटर पड़ा था। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? भरत कुमार यादव, कहाँ सेंटर पर था? सीतामढ़ी। 4 जनवरी को एग्जाम है, री एग्जाम की बात कर रहे हैं आयोग, बात तो सुन ले रही है आप लोगों की। री एग्ज़ाम होना आवश्यक है। अगर गवर्नमेंट री एग्ज़ाम नहीं करवाता है तो इलेक्शन पर उसका असर होगा। हम लोग कोई भी वोट नहीं करने जा रहे। री एग्ज़ाम मांग है, री एग्ज़ाम होना चाहिए। देखिए तमाम ये अभ्यर्थी हैं, ये यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। सीधे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये लोग अभ्यर्थी हैं। कहाँ सेंटर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? रजनीश पटेल। कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? मेरा नवादा पड़ा था। नवादा पड़ा था। 4 जनवरी को एग्जाम जो बापू परीक्षा परिसर में जो कैंसिल हुआ था, 4 जनवरी को एग्जाम होना है, क्या हाँ। कहेंगे? एक आयोग तो डेट दे दी है, अब पुनः परीक्षा की बात आप लोग कर रहे हैं। हाँ, वो लोग हम लोग के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, तो बार बार हम लोग को डरा लें, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग का वही डिमांड रहेगा, री एग्जाम। हाँ, री एग्जाम होना चाहिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल री एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा तो छात्रों के साथ अन्याय होगा, इसलिए कि छात्र अब 2 ग्रुप में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप है जो 12,000 का और एक ग्रुप लाखों में है। अगर दोनों का एग्ज़ाम अगर 2 पेपर से होगा और एग्ज़ाम एक ही है तो उसमें 2 कटअप बनेंगे। जब 2 कटअप बनेंगे तो आप कैसे तय करेंगे कौन सा पेपर हार्ड है और कौन सा पेपर आसान है। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप उसको लागू करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, और जबकि आयोग कह चुके कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू कर रही है। और नॉर्मलाइजेशन जैसे ही लागू होगा ऐसे ही बच्चों के साथ अन्याय होगा। अगर जो डेट निकला 12,000 बच्चों के लिए एग्जाम के लिए, अगर वो बच्चे को अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनके साथ अन्याय है। अगर इसी पैटर्न का जैसा पूछा गया ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो अधिक समय मिलने से अधिक तैयारी करेंगे और स्कोर ज़्यादा लाएंगे तो इन लोगों का रिजल्ट ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों ग्रुप के बच्चों को नुकसान होने वाला है, इसलिए री एग्ज़ाम होगा तभी लोगों के साथ न्याय होगा। इसलिए हम लोग री एग्ज़ाम की मांग के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। डेट दिया था, यही तो चाह रहे हैं, इसी तो मांग है कि एग्ज़ाम लेना तो सबका लीजिए, उन लोगों को सिर्फ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम लेने पर भी अन्याय हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू कर रही है और ये हम लोग नहीं चाहते, इसलिए सबके साथ न्याय हो, इसलिए री एग्ज़ाम होनी चाहिए। देखिए तमाम अभ्यर्थी थे, हम बातचीत कर रहे थे। सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि री एग्जाम होना चाहिए, सभी सेंटर का एग्जाम कैंसिल और फिर से एग्जाम की बात कर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ, मैं सचिन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।